दशकों इंतजार बाद श्रीनगर अर्थात कश्मीर घाटी रेल सेवा द्वारा सीधे नई दिल्ली से जुड़ जाएगी। न बर्फबारी का आतंक होगा, न सड़क जाम की समस्या, न फल सब्जियों के खराब होने का खतरा रहेगा, न महंगी हवाई सेवा की अनिवार्यता रहेगी, न कच्चे माल और श्रमिकों के लिए तरसना पड़ेगा। कश्मीर में तरक्की की नई कवायद तेज हो गई है। माहौल अभी से बदल गया है। वहां के उद्यमी और किसान यकीन व उम्मीद से भरे हुए हैं। फायदे के दोगुना तिगुना होने का अनुमान है। दोस्तों, श्रीनगर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली रेल सेवा अगले महीने से शुरू होने वाली है। अगला महीना, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फरवरी 2025 से। यह भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र को देश में जोड़ देगी। यह बहुप्रतीक्षित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना, जिसको हम लोग जानते हैं यूएसबीआरएल, कश्मीर घाटी का कायाकल्प करने का वादा करती है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर उतारी जाएगी, जो 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी और नई दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ेगी। अब तक इस क्षेत्र में एकमात्र रेल लिंक का 2009 में उद्घाटन हुआ था। यह एक आंतरिक लाइन है जो जम्मू संभाग में बनिहाल को उत्तरी कश्मीर में बारामूला से जोड़ती है। अब नई लाइन न केवल कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी दोस्तों, बल्कि हर मौसम में वहां तक पहुंच को सुनिश्चित करेगी। श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 5 घंटे रह जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लगभग 8 दशक बाद भी घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच सड़क संपर्क ही मुख्य माध्यम है। खराब मौसम हो तो रास्ता बंद हो जाता है। यह श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कश्मीर और शेष विश्व के बीच महत्वपूर्ण और एकमात्र सड़क संपर्क है, लैंडस्लाइड भूस्खलन के चलते अक्सर बंद रहता है, जो अक्सर खराब मौसम के कारण होता है। दोस्तों, अभी 272 किलोमीटर लंबा ए NH1A मौत का जंजाल बन गया है दोस्तों। जोखिम भरी चढ़ाई, दुर्गम पहाड़ी इलाके और खतरनाक सुरंगों के चलते लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो जाती है। यह हाईवे 2019 के बाद से 223 दिन बंद रहा है। बंद के चलते 5,413 यात्रा घंटों का नुकसान हुआ है। इससे व्यापार बाधित हुआ है और छात्रों, श्रमिकों, रोगियों सहित यात्रियों के दैनिक जीवन पर भी असर पड़ा है। जो नया रेल लिंक पर्यटन है, हस्तशिल्प, बागवानी जैसे क्षेत्र को वह प्रोत्साहित करेगा। हालांकि कुछ उद्यमियों, विशेषकर जम्मू में, यह डर है कि भारत के अन्य हिस्सों से सीधे जुड़ाव के चलते उन्हें जम्मू में व्यापार का नुकसान होगा। कुछ लोग इस दुर्गम निर्माण परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले पारिस्थितिक प्रभाव को लेकर दोस्तों चिंतित भी हैं। एक बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है, 41,119 करोड़ रुपए, लगभग 42,000 करोड़ रुपए की यूएसबीआरएल परियोजना, जिसे 2002-2003 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, अनेक चरणों में पूरी हो रही है। पहला चरण 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला खंड अक्टूबर 2009 में चालू किया गया। इसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीकुंड खंड और जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा खंड शुरू किया गया। अंतिम 111 किलोमीटर सबसे चुनौतीपूर्ण कटरा बनिहाल खंड दिसंबर 2024 में पूरा हुआ। अभी लगातार परीक्षण किया जा रहा है और इसे फरवरी 2025 में चालू कर दिया जाएगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि यह रेल लिंक भारतीय रेलवे द्वारा की गई सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसमें 38 सुरंगें हैं। इसमें सुरंग T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, जो कि 12.75 किलोमीटर और 927 पुल है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल और भारत का पहला केबल पर टिका रेलवे पुल अंजी खाद पुल भी शामिल है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नई ट्रेन सेवा न केवल कश्मीर घाटी की यात्रा करने वालों के लिए अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि लुभावने नज़ारे भी देगी दोस्तों। अभी इसमें इससे स्वास्थ्य सेवा को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। देश के अन्य हिस्से में काम करने वाले सैकड़ों छात्रों, उद्यमियों, पेशेवरों और कर्मचारियों के लिए यह रेल लाइन यात्रा को किफायती और सुविधाजनक
बना देगी। इलाज के लिए यात्रा करने वाले मरीजों को आसानी होगी। दोस्तों, घाटी से उपचार के लिए अनेक मरीज दिल्ली, मुंबई या चेन्नई की यात्रा करते हैं। ऐसे लोग अब हवाई टिकट पर बड़ी रकम खर्च करने के बजाय ट्रेन से जा सकेंगे। कश्मीर में भी अस्पतालों को दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति के लिए हाईवे पर, राजमार्ग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इलाज सुलभ और किफायती हो सकेगा। दोस्तों, इसका प्रभाव पर्यटन पर भी पड़ेगा। कश्मीर को पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए यह एक लोकप्रिय गंतव्य है। कश्मीर हर साल अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, सुरम्य परिदृश्य और बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण लाखों लोगों को आकर्षित करता है। अगर हम लोग सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2024 में कश्मीर ने रिकॉर्ड 2.95 मिलियन टूरिस्ट का स्वागत किया, जो 2023 में 2.71 मिलियन और 2022 में 2.67 मिलियन से अधिक है। दोस्तों, यह संख्या तब और बढ़ जाती जब जम्मू में पर्यटकों के आगमन का हिसाब लगाया जाता है। साल 2024 में 23.5 मिलियन लोग जम्मू आए थे। ट्रेन सेवा से कम बजट वाले घरेलू पर्यटकों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योगों में वृद्धि होगी, जो पहले से ही क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद जैसे जीडीपी में 8,000 करोड़ रुपए, लगभग 7% का योगदान देता है। दोस्तों, एक चीज और आपको बता देते हैं, ट्रेन सेवा से घाटी के पर्यटन उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा। रेल सेवा से न केवल घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि यह विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान आसमान छूते हवाई किराए की समस्या का भी समाधान करेगी। रेल लिंक को लेकर चिंता भी है। जम्मू कश्मीर का अगर मैं बात करूं तो 150 साल पुरानी दरबार मूव को समाप्त कर दिया है। पहले सर्दियों में शासन जम्मू आ जाता था। यह प्रथा खत्म होने पर जम्मू के व्यापार को नुकसान हुआ है। जम्मू में व्यापारियों ने दावा किया कि इस प्रथा को खत्म करने से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नई ट्रेन सेवा से दोहरा झटका लगेगा, क्योंकि कश्मीर के लोगों को अब जम्मू की यात्रा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वे श्रीनगर में चढ़ेंगे और सीधे नई दिल्ली उतरेंगे। दोस्तों, एक चीज और बता दें, पूरे पर्यटन उद्योग में खुशी की लहर है और बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो प्रस्तावित ट्रेन सेवा कश्मीर को एक वाणिज्यिक केंद्र, कमर्शियल सेंटर में बदल देगी। जैसे जहां एक उड़ान में केवल 250 पर्यटक ही आ सकते हैं, वहीं एक ट्रेन में कई पर्यटकों को ला सकती है। यहाँ होटल, होम स्टे, हाउस बोट आप लोग देख सकते हैं। ये हाउस बोट है कश्मीर का। ये शिकारा है दोस्तों। हाउस बोट, शिकारे के मेहमान से भरे हुए लोग देखना चाहते हैं। इससे पहले घाटी और में होटल और रेस्टोरेंट की संख्या में भी वृद्धि देख रहे हैं, जो एक इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। एक चीज और है, जो महंगी हवाई यात्रा जितनी थी, उससे लोगों को बेहतर और किफायती विकल्प मिलेगा। कश्मीर में गर्मियों के दौरान उच्च हवाई किराया समस्या बन जाता है। जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए भी हवाई यात्रा लग्जरी बनी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप लोग को बताते हैं, तो पिछले मार्च में दिल्ली से श्रीनगर की वापसी हवाई टिकट की कीमत 20,000 रुपए से 22,000 रुपए के बीच थी। इसके विपरीत संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और मलेशिया जैसे अंतरराष्ट्रीय अवकाश गंतव्य अधिक किफायती थे, जहां वापसी टिकटों की कीमत प्रति व्यक्ति मात्र 18,000 रुपए थी। जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि ऊंची हवाई किराए ने कई लोगों को कश्मीर जाने से रोका है और उन्हें अन्य गंतव्यों को चुनने के लिए मजबूर किया है। ट्रेन सेवा की शुरुआत के साथ कश्मीर अब किफायती यात्रा लागत पर पूरे साल पर पर्यटकों को का ये स्वागत कर सकता है। यहाँ तक कि शीतकालीन पर्यटक भी यहाँ बढ़ेगा, जो भूस्खलन जैसे लैंडस्लाइड, बर्फ और कोहरे के कारण बाधाओं से प्रभावित होता था। मौसम की चुनौतियों के बावजूद दोस्तों, ट्रेन सेवा चालू रहेगी। यहाँ कश्मीर में फलों का बहुत ही बड़ा बाजार है। कश्मीरी केसर हो गए, सेब हो गए, चेरी, प्लम, अखरोट और अंगूर सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए जाना जाता है कश्मीर। पूरे देश में अपनी उपज भेजता है। किसानों के लिए रेल लाइन का खुलना अच्छी खबर होगी। एशिया के दूसरे सबसे बड़े फल बाजार सोपोर में फल मंडी के अध्यक्ष बताते हैं कि
पहले फलों से भरे ट्रक को दिल्ली में फल मंडी तक पहुँचने में 2 से 3 दिन लगते थे। लेकिन अगर नई ट्रेन सेवा योजना अनुसार नियमित चले तो महज 13 घंटे में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुँच जाएगी। सूखे मेवे का भी बहुत अच्छा व्यापार है। दोस्तों एक चीज़ आप लोग को बताते हैं यहाँ पे अखरोट और बादाम बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में होता है। पहले समय से नहीं पहुँच पाते थे और भी जगह। यहाँ बागवानी का क्षेत्र पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये बागवानी का क्षेत्र 35 लाख लोगों को रोजगार देता है और जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में 9.5% का योगदान देता है। इससे लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2029 तक 3000 करोड़ रुपए के वार्षिक हस्तशिल्प निर्यात का लक्ष्य रखा है और ट्रेन सेवा से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कश्मीर में अनेक उद्योग श्रम की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे उनके कार्य क्षमता का 75% तक प्रभावित हो रहा है। बाहर के मजदूर अब काम रोजगार के लिए जल्दी और किफायती तरीके से कश्मीर की यात्रा कर सकेंगे। कश्मीर में हर तरह के कच्चा माल लाना भी किफायती होगा, जिससे उद्योगों और उत्पादन को दोस्तों यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। तो ये मैंने बताया कश्मीर में जो ट्रेन योजना स्टार्ट हो रही है उसके फायदे और कुछ नुकसान दोस्तों।